हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब सेकेंड वीडियो बना रहे हैं रोम्बस का एरिया चैप्टर एरिया 15 चैप्टर है ये। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैरेललोग्राम की एक्सप्लेनेशन, सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 15.1 सॉल्व की थी। अभी हमारे पास दूसरा क्वाड्रिलेटरल आया है, ये है रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस किसको कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, रोम्बस रोम्बस भी 4 साइडेड एक फिगर होती है। उसमें जो लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड्स होते हैं वो साइड्स 90 डिग्रीज के होते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में जो उसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स के जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्रीज पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मैं आपको फिगर बनाने के बाद शो करती हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरा रोम्बस बन गया। ठीक है, दिस इज माय रोम्बस। इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, दिस इज रोम्बस। अब ये मेरा रोम्बस है, तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कौन हुए, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, ये डायगोनल्स हुए इसके। ठीक है, दीज आर दो डायगोनल्स होते हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज। यानी चारों एंगल ये कौन से होते हैं, ये 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रॉपर्टी रोम्बस की मेन होती है। तो अब ये 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स हाफ हाफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इसके ये पॉइंट ओ पर फॉर एग्जांपल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी के बिना पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेंथ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ओ सी। लेंथ AO एंड लेंथ OC बराबर बराबर होंगे और ये किसका हाफ होगा, AC का हाफ होगा, लेंथ AC। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.2 सॉल्व करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसको बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि ये और ये जो सेगमेंट है डायगोनल का हाफ, दो हाफ बनेंगे, इक्वल पार्ट्स, इक्वल सेगमेंट्स बनेंगे डायगोनल के। ये डायगोनल है तो इसका AO एंड OC दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे और वो किसके हाफ हाफ होंगे, पूरे डायगोनल के, AC के। ये लाइन का ये मतलब है। दूसरा डायगोनल कौन सा है, दूसरा डायगोनल है ये जो B और D को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, डायगोनल BD, तो उसमें भी सेम प्रॉपर्टी आएगी। तो इसमें कौन सा होगा, लेंथ BO या OB is equal to length OD is equal to half of length BD। ठीक है, जो प्रॉपर्टी रहेगी, ये डायगोनल भी एक बाइसेक्ट होने की वजह से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से दो इक्वल हाफ पोर्शन में डिवाइड होगा। अब वो दोनों इक्वल हाफ पोर्शन है इसलिए किसके हाफ होगा, फुल लेंथ के हाफ होगा, BD क्या हाफ होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज बेटा बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस सेट 15.2 में मुझे काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बता दिया है कि ये दोनों डायगोनल की जो प्रॉपर्टी है ये आपको बहुत ध्यान देनी है। ठीक है, राइट एंगल, ये चारों एंगल AOD, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, चारों 90 डिग्रीज है। क्यों 90 डिग्रीज है, क्यों, तो वो लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे के। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको, ये जो पोर्शन बनेगा ये फर्स्ट पार्ट है इसका,
ये सेकेंड पोर्शन, दिस इज थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ पोर्शन है। इसमें फॉर्मूलेस का इसका कुछ लेना देना नहीं, बस आप ये टेक्स्ट बुक में बताया था तो मैंने भी इसको आपको शो कर दिया कि दिस इज फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, मेन थिंग। ठीक है, एरिया ऑफ rhombus is equal to half into product of lengths of its diagonals। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल को का जो प्रोडक्ट होगा एक दूसरे को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उसका हाफ होगा, 2 से डिवाइड होगा। मैं यहाँ पर आपको वर्डिंग नंबरिंग जो मैंने नेमिंग दी है फिगर की उसके हिसाब से भी लिखकर बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, ए बी सी डी, या हम लोग ऐसा भी नाम ले सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये लिया एंटी क्लॉकवाइज लिया मैंने, और क्लॉकवाइज में क्या आएगा, ए डी सी बी। ठीक है, दोनों नाम करेक्ट है। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, पहला डायगोनल कौन सा है मेरा इस रोम्बस में, ए सी, लेंथ ए सी। दूसरा कौन सा है डायगोनल मेरा, बी डी। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, रोम्बस का फॉर्मूला। ये मैंने आपको वर्डिंग्स में भी फॉर्मूला बता दिया और ये मैंने नेमिंग करके भी फिगर को बता दिया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। पेज नंबर 96 पर सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन रीड करेंगे। Length of the diagonals of a rhombus are 11.2 centimeter and 7.5 centimeter respectively। Respectively का मतलब क्या होता है कि दोनों डायगोनल्स, एक ये डायगोनल एक दो दूसरा डायगोनल। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, सिंपल है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला लिखकर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन जो हमारी आनी चाहिए क्या, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स of the diagonals। ठीक है, ओके। 1/2 इंटू 11.2 इंटू 7.5। एक डायगोनल 11.2 था, दूसरा डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर्स था। ठीक है, कैंसलेशन कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0.6 2 6 जा 12।
तो क्या होगा 5.6 इंटू 7.5, ठीक है। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है तो क्या होगी उसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ rhombus is 42 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल थी। सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 97 पर है। ओके, दिस इज सेकेंड। Area of a rhombus is 96 square centimeter. One of the diagonals is 12 centimeter. Find the length of its side. अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन है बहुत इजी, तो आप बहुत ध्यान से देखें तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें पहले क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड करने में मुझे समझ में आया कि मुझे एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, एक डायगोनल मुझे दिया हुआ है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसका साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, साइड। दिया हुआ क्या है, एक डायगोनल दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, दो चीजें गिवन है और एक फाइंड आउट करनी, साइड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर फिगर बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे शायद दो तीन चीजें फाइंड आउट करना पड़े, इसलिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं रोम्बस की। ये फिगर ड्रॉ हो गई। दिस इज रोम्बस, डायगोनल्स 90 डिग्रीज पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नाम नेमिंग दे देंगे हम लोग, ए बी सी डी, और ये 90 डिग्रीज है। इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसको मैंने नाम दे दिया है ई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैं पहले लिख लूंगी। मुझे क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है रोम्बस का, कितना दिया हुआ है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे क्या दी हुई है, एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है, वन डायगोनल कितना है 12 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है मुझे, साइड। मैं यहां पर आपको मार्किंग करके बता रही हूं, एक डायगोनल दिया हुआ है, यानी ये लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, डायगोनल की लेंथ 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, दिस वन, कोई भी एक साइड, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पहले दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब मुझे ये डायगोनल की लेंथ पता हो जाएगी, तो मुझे इतना पोर्शन पता है, इतना पता है, तो पाइथागोरस से मैं इसे क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, आपको मेथड समझ में आया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे एक डायगोनल दिया हुआ है, मुझे एरिया दिया हुआ है, तो मैं पहले एक डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करूंगी, ये वाला मैं फाइंड आउट कर लूंगी, ठीक है। फुल मालूम होगा मुझे, पूरा एसी मालूम होगा, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स आता है। तो मुझे एक डायगोनल की पूरी लेंथ पता होगी, उस लेंथ को मैं हाफ करूंगी तो मुझे ए का लेंथ मिलेगा। ये ए का लेंथ मिलने के बाद
और ये ईडी का भी लेंथ हाफ होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि जब बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के लिए तो ये हाफ होता है। ठीक है, सेकेंड वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब भी बाइसेक्शन होगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर बाइसेक्शन की वजह से वो सेगमेंट्स 2 इक्वल हाफ पोर्शन में डिवाइड होता है। तो मुझे ईडी मिल जाएगा, मुझे एई पता है, तो ये जो साइड है ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बन रहा है, ये हाइपोटेनियस बन रहा है। तो मैं पाइथागोरस की फॉर्मूले की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी है। आप ध्यान दें, मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग रोम्बस का फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, ये हो गया। एरिया मुझे गिवन है, कितना है एरिया, 96। तो मैं लिख लूंगी इसको, सब्स्टिट्यूशन कर रही हूं मैं। एक मुझे डायगोनल दिया हुआ है, एक नहीं दिया है, तो मैंने दोनों डायगोनल्स को D1 एंड D2 नाम दे दिया है। मेरा D2 क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये D2 है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं इसको अब इक्वेशन सॉल्व कर लूंगी। नाइन्टी सिक्स इंटू यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये हो गया। फिर इसको मैं जब डिवाइड करूंगी तो मेरा डायगोनल कितना आ जाएगा, मेरे पास डायगोनल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर डायगोनल आ जाएगा, जो कि मेरा क्या है, AC है, लेंथ AC है। दूसरा डायगोनल मीन्स लेंथ AC है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर 96 डिवाइडेड बाय 6, ये यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। सिंपल इक्वेशन है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। इसको आप कैंसलेशन करेंगे तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 16 है। ठीक है, ये जो 16 है। अब मुझे दूसरा डायगोनल मिल गया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, डायगोनल मुझे ये पूरा AC मिला था, लेकिन मुझे नेसेसरी किसकी थी, ये पोर्शन मुझे चाहिए। तो ये AE किसके हाफ होगा, AC के हाफ होगा, और मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। सो दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो मैं इसमें पाइथागोरस यूज करके मैं ये हाइपोटेनस मालूम कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया था वो प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे कि सिंस डायगोनल AC and DB are perpendicular bisectors of each other। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं वो लोग, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्रीज। ठीक है, therefore length ED is equal to half of length DB। ठीक है, ये वाला AD किसके हाफ होगा, पूरे DB के। तो कितना है ये, हाफ इंटू 12 गिवन था, एक डायगोनल हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये कितना आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके,
नाउ सेकेंड लेंथ, आप कौन सा फाइंड आउट करना है? लेंथ ED, ठीक है। अब लेंथ मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है AE की, तो ये किसके हाफ होगा? AC के हाफ होगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मुझे AC कितना मिला था? 16, तो 1/2 इंटू 16 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये AE मिला मुझे। नाउ इन ट्रायंगल, ये थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में मैंने क्या किया? पहला डायगोनल फाइंड आउट किया। दूसरे स्टेप में मैंने दोनों डायगोनल्स के हाफ हाफ सेगमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, सो दैट आई कैन यूज दीज वैल्यूज इन this right angle triangle by using Pythagoras theorem. We can find out this sides length, ठीक है। Now in triangle, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये AED, ठीक है। AED, ये AED जो ट्रायंगल बन रहा है मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो में स्क्रीन में ऊपर जा रहा है, तो आप ये मैं यहाँ से थोड़ा सा बना के आपको शो कर रही हूँ। AED, ठीक है, ये यहाँ का ही है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ट्रायंगल जो बन रहा है रोम्बस में, फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल बन रहा है मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है बनाकर, ठीक है। ये मुझे कितना मिला है? ED कितना मिला मुझे? 6, ये 6 है। और AE मुझे कितना मिला? मैंने फाइंड आउट किया 8, और ये रोम्बस की साइड है, दैट इज हाइपोटेनस है। तो बाय पाइथागोरस, यूजिंग या बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू of its both addition of squares of its both remaining both sides, ठीक है, is equal to AE square plus length ED square, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है सिंपल। AE कितना है? 8 स्क्वायर इज प्लस ED कितना है? 6 स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, कितना आ गया? 100। 64 प्लस 36 100 होता है, 100। लेकिन ये क्या मिला मुझे? AD स्क्वायर मिला। स्क्वायर रूट निकालने पर मुझे क्या मिल जाएगा? AD मिल जाएगा, दैट इज 10। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। और ये AD क्या है? नथिंग बट दिस साइड ऑफ अ रोम्बस। सो ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब वर्डिंग्स में आंसर लिख दूंगी। साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। पूरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व करना पड़ा, फिर से आपको रिकॉल रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले पहला डायगोनल, क्योंकि एरिया दिया था, एक डायगोनल दिया हुआ था, तो मुझे साइड निकालने बोला इसने, तो वो साइड के लिए मुझे दूसरा डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने दूसरा डायगोनल पहले निकाला, दैट इज 16 आया। फिर ये दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो पोर्शन हुआ वो हाफ हाफ होगा। तो मैंने दोनों डायगोनल्स के हाफ करके लेंथ्स मालूम कर लिए सेगमेंट्स की। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस मालूम किया, ये हाइपोटेनस फाइंड आउट किया, जो हाइपोटेनस था, लेकिन वो यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन की फिगर है उसमें वो रोम्बस का साइड था, ठीक है।
अब ये सॉल्व एग्जाम्पल हमने कर ली है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.2 सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।